नमस्कार, वेलकम टू फ्यूजन इंडिया टॉक्स। आज हमारा फ्यूजन इंडिया टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें इसे किसी प्रार्थना के साथ स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल बेटा, ऑलवेज, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान बिना गुरु के जो है वो संभव नहीं है। तो इसीलिए ऑलवेज कभी भी कोई भी ज्ञान की, हम चाहे ये पॉडकास्ट नहीं, चाहे हम कहीं पे भी कुछ भी ज्ञान सुन रहे हों, कहीं से भी ज्ञान ले रहे हों, तो ऑलवेज अपने गुरु का ध्यान जरूर करना चाहिए। तो एक ऑलवेज गुरु स्तुति के साथ, जैसे कि मैं ऑलवेज शुरू करती हूँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि बिना गुरु के बेटा ज्ञान संभव नहीं है, असंभव है ये, कि कोई कितना भी कह दे कि मुझे जो है इस चीज़ का ज्ञान हो गया। आप बच्चे को देख लो, वो स्कूल में जाएगा तो वहाँ पे टीचर उसको ज्ञान देगा। वो किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, चाहे वो आपका बाहरी संसार हो, चाहे वो आंतरिक संसार हो। बाहरी संसार में भी अलग अलग, अगर आपको वकील बनना है तो आपको किसी के पास ट्यूशन्स रखनी है, पढ़ना है। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कहीं से ज्ञान लेना है। ऐसे ही आपको जब अपने अंतर का ज्ञान लेना है, अपने जीवन के बारे में ज्ञान लेना है, अपने जीवन के रहस्यों का ज्ञान लेना है, तो आपको किसी न किसी गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा। आप सोचो कि घर बैठे, हाँ, आज के टाइम में तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि घर बैठे भी आपको ज्ञान मिल सकता है, जैसा कि सब ले ही रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी उस सदाशिव की ही कृपा हो रही है। कलयुग का समय है कि लोगों को घर बैठे भी ज्ञान मिल रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा गुरु हमारी माँ, जो हमारे घर से ही शुरू होता है। बिल्कुल, सबसे पहला प्रथम गुरु ही जो है वो माँ को कहा गया है, क्योंकि हर बच्चे का जो पहला ज्ञान है वो अपनी माँ से ही शुरू होता है। और फिर ये सीढ़ी दर सीढ़ी, जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो चेतना अपना यहाँ पे जीवन सब व्यवस्थित जो करके आई है, उसके हिसाब से उसके जीवन में गुरु आते जाते हैं। और ये यहाँ का नहीं है। आप सोचो कि मैं आज से कई साल पहले जब मैंने अपना ये एस्ट्रोलॉजी का काम करती, तो कई लोग मेरे पास आके ये बात करते थे, बोलते थे आपकी तो उम्र बड़ी छोटी है और अभी से तो मैं उनको कई बार ये बात कहती थी कि ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं है। आप कभी भी किसी के ज्ञान को, एक चींटी भी आपको चलती हुई ज्ञान दे जाती है, अगर आप समझना चाहो। चींटी की कहानी हमने बचपन में कई बार पढ़ी हुई है कि कैसे वो चींटियां इकट्ठी होके जो है वो एकता का प्रमाण दे जाती हैं। एक निर्जीव लकड़हारे की आपने सुनी है बचपन में सबने, कि एक वो बूढ़े ने पिता ने अपने बच्चों को लकड़ियों के गट्ठा तोड़ने का दिया था, तो वो निर्जीव लकड़ियां भी जो है वो आपको ज्ञान दे गई हैं। तो ज्ञान किसी चीज का मोहताज नहीं है। आपके अगर एक अच्छे रिसीवर हो, अगर आपके अंतर में वो ग्रैपिंग पावर है, तो आप कहीं से भी ज्ञान ले सकते हो, कहीं से भी आपको ज्ञान मिल सकता है। और अगर आप एक अच्छे रिसीवर नहीं हो, आपके कुछ पूर्व जन्मों के कारण आपकी बुद्धि यदि संकुचित हो चुकी है, आपकी बुद्धि जो है वो जड़ हो चुकी है, तो सामने तो साक्षात सदाशिव भी आ जाएं ज्ञान देने के लिए, तो भी आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि ज्ञान भी जो है वो उस परम परमेश्वर के, उस गुरु की कृपा से ही मिलता है। चलो, अब आज हम आपको गुरु मानते हैं, प्रणाम करते हैं और इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रास से रिलेटेड। दीदी, आजकल बहुत आप देखोगे कि एड्स वगैरह बहुत आती हैं, वेबिनार्स बहुत आ रहे हैं, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग एंड ऑल पे। तो दीदी, हम बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि चक्रास बेसिकली है क्या और ये कंसेप्ट कहाँ से आता है? मतलब चक्रा बेटा ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों का कंसेप्ट है। क्योंकि अगर आप इसको लॉजिक माइंड से देखोगे तो लॉजिक माइंड कुछ जो है वो चाहेगा, आधार चाहेगा, है ना, कुछ प्रूफ चाहेगा। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि चक्रा है या नहीं है। भाई लॉजिक माइंड को आप कहोगे आध्यात्मिकता, सबसे पहली बात तो मैं ना यहाँ पे ये समझाऊंगी कि आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता की बातें लॉजिक माइंड लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि अब आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। जहां आप देखिए कितने पॉडकास्ट और कितने लोग अपना ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया का विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लॉजिक माइंड जो है वो हर जगह बैठे हुए हैं, है ना, वो करने के लिए। तो ये ऐसे ही जो चक्र है ना, ये आध्यात्मिक लोगों के लिए, ये भावुक लोगों के लिए, जो अपने जीवन में
उस परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जो उसके अधीन होके जीते हैं। जो सिर्फ मैं भाव में जीते हैं वो लोग इस चीज को, कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जो उस परमेश्वर के, जैसे अब परमात्मा भी नजर तो नहीं आता, अब कहने वाला लॉजिक माइंड तो ये भी कह दे तो आप जो सांस ले रहे हो वो कहाँ से आ रही है, मैं जो बोल पा रही हूँ वो कहाँ से हो पा रहा है। अगर मेरे बस का होता तो बहुत कुछ हो जाता, कुछ भी मेरे बस का तो नहीं है। तो ऐसे ही जो चक्र हैं वो उतने ही हर किसी व्यक्ति के लिए जरूरी है, जैसे किसी के लिए सांस लेना जरूरी है, ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन में चक्रों की साधना करना, चक्रों को जागृत करना उतना ही जरूरी है। वैसे ये भी बात शायद मुझे लगता है मैं बोलूंगी कि चक्रा को जागृत करना, तो ये थोड़ा सा आज से अगर आप मेरे से 10 साल पहले पूछते बात तो शायद मैं ये शब्द यही यूज करती, बट आज मैं आपको इससे भी हटके थोड़ी सी बात कहूंगी। आप और मैं जीवित हैं, हम बात कर पा रहे हैं, ये प्रमाण है कि हमारे चक्र जागृत हैं। ठीक है, ठीक है। आप और मैं बैठे हैं अपनी स्पाइन पर, ये प्रमाण है कि हमारी मूलाधार चक्र जागृत है। हमें खाने को चाहे एवरेज ही, लेकिन खाने को रोटी मिल रही है, हम बोल पा रहे हैं, ये प्रमाण है कि हमारा विशुद्धि, हमारा मूलाधार चक्र जागृत है। हमारे अंतर में चीजों के प्रति ज्ञान अब हम दे रहे हैं, या हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, या हम लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए कुछ एक कदम उठा रहे हैं, तो ये प्रमाण है कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत है। इस जीवन में जो भी व्यक्ति जीवित है, जो सांस ले रहा है, ये प्रमाण है कि उसके सातों चक्र जागृत हैं। ठीक है, एक होती है बेटा वोल्ट होते है ना, है ना, बिजली का। जी जी जी। एक छोटा सा प्लग होता है शायद, या बिजली का प्लग ना ले, हमें एक वो देख ले ना, 0 वाट का बल्ब होता है, एक 60 वाट का भी बल्ब होता है, एक शायद 120 वाट का भी बल्ब होता है। ऐसे हमारे चक्र हैं। आप 0 वाट लेके बैठे हो, ओके, जागृत है, वो भी लाइट दे रहा है। आप 60 वाट लेके बैठे हो, वो आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। आप 120 वोल्ट लेके बैठे हो, आप टाटा अंबानी हो। ठीक है, बस इतना ही फर्क है बेटा। जागृत सबके हैं, आपको जागृत के साथ जागरण आ गया, अवेकनिंग आ गई कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिर आप उन चक्रास पे काम करोगे, आप काम करोगे, आप ध्यान करोगे, आप उनसे रिलेटेड सब चीजें करनी शुरू करोगे। 100% आप जीवन में, अगर मान लो किसी व्यक्ति को है कि मुझे जीवन में आगे निकलना है, या उसको फाइनेंशियली अपने को ग्रोथ चाहिए, उसको अपने मूलाधार चक्र को, मूलाधार जैसा कि नाम से है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, उसको अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो जागृत नहीं है, वो 2 समय की रोटी तो खा रहा होगा, शायद वो मजदूरी करके खा रहा है। एक मजदूर भी खाता है, एक अंबानीज भी खाता है ना। फर्क क्या है, रोटी दोनों खा रहे हैं, लेकिन फर्क वही 0 वाट का बल्ब और 120 वोल्ट का। वही है दीदी, मतलब जागृत सबके हैं, किसी को नॉलेज है, किसी को नॉलेज नहीं है, कोई उस पर वर्क कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। बेटा जिसको अगर ये समझ लग गई ना, देखो हमारे जितने भी चक्रास हैं, या जो हमारा जो भी सोचने विचारने की शक्ति है ना बेटा, ये सारी चीजें ना, ये बहुत डीप कंसेप्ट है जो तुमने चक्रा का पूछा है ना, क्योंकि ये हर एक चीज ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हमारे चक्रास जो हैं, वो जो चक्रास की पेटल्स हैं वो ब्लॉक्ड है। ब्लॉक क्यों है? क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास की जो भी एनर्जी है वो सारी हमारे उनमें, आपको अध्यात्म हमारा कहता है कि ये जितनी हम, आप लोग जो ये फोनों में जीबी डाटा करते हो ना, है ना, कि ये इतने जीबी डाटा का है तो ये इतना महंगा फोन है। आप सोचो उस परम पिता परमेश्वर ने फ्री के हमको कितने डाटा अंदर लगा के दिए, कितनी जीबी की चिप्स लगी हुई हैं। आपको पता है मूलाधार चक्र में चार पेटल्स हैं, है ना, 4 पेटल्स हैं। हर एक पेटल में आप शायद सोच भी नहीं सकते उतना जीबी डाटा भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर के कर्मों का डाटा भरा हुआ है उसमें। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। अब जब तक हम उस डाटा को रिलीज नहीं करेंगे, अब आपकी एक पेन ड्राइव है, आप एक सिंपल सा मान के चलो, आपका फोन का जो पेन ड्राइव है, मान लो जितनी भी जीबी की होती है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस चीज का, जितना भी वो जीबी है वो अगर फुल हो गया, एक बार ये लिखा तो आता है ना, स्टोरेज इज फुल,
अब आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा दीदी। डिलीट करोगे ना, रिलीज करोगे ना, या आप करोगे, आपको ज्ञान होगा, नहीं तो आप फोन वाले पे लेकर जाओगे, जाओगे ना कहीं उठ के, और फिर वो करेगा। अगर उसको भी नहीं आता होगा, फिर वो आपको, अगर उसमें ज्यादा कुछ टिपिकल कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आगे किसी और इंजीनियर को, समझ रहे हो, जो उसका एक्सपर्टीज है, वो उसके पास भेजेगा आपको। बस सेम वही है बेटा। अगर आपका डाटा पास्ट लाइफ के कार्मिक से फुल भरा हुआ है और आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से त्रस्त हुई पड़ी है, आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया लेकर जाओ ना किसी के पास। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि हर किसी के पास एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जिनको इनकी प्लेसमेंट नहीं पता कि ये चक्र एक्चुअल में है कहाँ हमारी बॉडी में, तो पहले आप थोड़ा सा उस पर ज्ञान डाल दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि चक्रा के बारे में जानने से पहले हमारी बॉडी में वो है कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट है उनकी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा मूलाधार चक्रा है वो टिप ऑफ टेल बोन पे है। बिल्कुल जो हमारा हिस्सा, जैसे हम चेयर पे बैठे हैं तो वहाँ का जो हिस्सा है टिप ऑफ टेल बोन का, वहाँ पे है। दूसरा चक्र है हमारा स्वादिष्ठान। मूलाधार चक्र से 4 उंगल ऊपर, बिल्कुल आप पीछे टिप ऑफ टेल बोन से जैसे आप 4 उंगल लगा के देखिए, तो यहाँ पे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। उसके बाद आ जाता है हमारा मणिपुर चक्र। आपको साथ साथ मैं याद करवाती जाऊंगी। तो मणिपुर चक्र, उसी से अपने स्वादिष्ठान चक्र से हम 8 उंगल ऊपर करेंगे नाभि के केंद्र में, ये हमारा हो जाता है मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र से 12 उंगल ऊपर आप लोगे तो आपके हृदय, जहाँ पे आपका हार्ट है, यहाँ पे केंद्र में यह हमारा हो जाता है अनाहत चक्र। और उसके बाद हमारे गले के केंद्र में आ जाता है विशुद्धि चक्र, और हमारे माथे के केंद्र में आ जाता है आज्ञा चक्र, और ऊपर आ जाता है सहस्त्रार चक्र। और सहस्त्रार चक्र से एक, जितना भी आपके हाथ का, इतना जितना भी आपके है, पूरी फिंगर्स को खोल के जितना भी आपका बनेगा, ये हमारा दिव्य चक्र है। और दिव्य चक्र से 2 गिठ ऊपर आप लगा लो कि वो हमारा एनर्जी होल रहता है। बिल्कुल। तो ये हमारे चक्रास की जो है, जैसे हमारे आगे हैं बिल्कुल एज इट इज हम बैक चक्रास पे भी जो है काम करते हैं। और जितना मैंने अपनी साधना से समझ पाया है, उससे ये भी है कि जो हमारे फ्रंट चक्र हैं उनमें हमारे इस जीवन के जो कार्मिक हैं उनकी ऊर्जा रहती है, और बैक चक्रास में हमारे जो है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की ऊर्जा रहती है। तो जैसे हम कहते हैं ना, माँ कुंडलिनी जब जागृत होती हैं, पूर्ण रूप से अपने जो है उसमें वेग में आती हैं, तो हमारे सभी कर्मों का भक्षण करती हैं। तो जो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की ऊर्जा है वो सब बैक चक्रास में होती है। तो इस तरह से जो है हमारे एक एक चक्रा पे जब हम काम करते हैं तो एक एक चक्रा से हमारे जो है वो नेगेटिविटी दूर होती है और हमारे चक्रा जो है वो अनब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो दीदी इससे मुझे एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे हम चक्रा हीलिंग या अपने चक्रास पे काम करना शुरू करते हैं, तो क्या हमें बैक चक्रास पे पहले काम करना चाहिए कि वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मों को डिस्ट्रॉय करे? हाँ बिल्कुल बेटा, देखो बैक और फ्रंट दोनों पे ही बैलेंस में आपका काम चलेगा। डिपेंड करता है कि बेटा आप देखो, आप कितना, आपके पास समय है, आप कितना समय दे रहे हो अपनी साधना को। आप एक वर्किंग वुमेन हो या आप एक हाउस वाइफ हो, आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास समय ही आपको अपने आप के लिए जो है बड़ा लिमिटेड सा मिलता है, तो मैं आपको वैसे की प्रेफर करूंगी, क्योंकि जब आप एक साधक बन जाओगे ना बेटा, तो आप डेली रूटीन में अपने कार्मिक्स नहीं बनाओगे। इतनी तो आपके अंदर समझ बुद्धि आ जाएगी, तो आपके फ्रंट चक्रा तो एटलीस्ट सिक्योर रहेंगे, है ना। वो कम से कम जो है उनमें उतनी ऊर्जा नहीं भरेगी, और ऑटोमेटिकली फिर आपका दिल करेगा कि आप अपने जो पूर्व जन्म के कर्मों को, और आप नहीं भी करोगे तो मैंने बोला ना, प्रकृति का एक सिस्टम है बेटा, वो प्रकृति का सिस्टम है। वो जैसे जैसे आपका जो नेचर चेंज होता रहेगा, आपकी साधना से जो है वो आपकी जो पूर्व जन्म के कर्मों से जो आपकी बुद्धि संकुचित हुई पड़ी है, वो धीरे धीरे जो है वो खुलना शुरू होगी। खुलेगी तो आप लोगों के प्रति अपना व्यवहार जो है वो आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप लोग, आपका लोगों को देखने का नजरिया, उनसे बात करने का, उनको समझने का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप एक, जो आप पहले इंसान हो ना, वो आप वैसे नहीं रहोगे अपनी साधना के बाद। और आपके चक्रास पे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना बेटा, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि भाई जैसे जैसे हम अपने चक्रास की साधना कर रहे हैं तो हमारा नेचर ही चेंज हो रहा है। वो जिन लोगों के साथ, चाहे घर के लोग थे, हमारा बहुत ज्यादा कुछ इश्यूज रहते थे, उनके इश्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे जैसे आप अपनी साधना करोगे, आप ऑटोमेटिकली उन चीजों को समझना शुरू हो जाते हो। ठीक है दीदी, चक्रा हीलिंग से रिलेटेड बात हम आगे करेंगे।
अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं जो बात हम कर रहे थे कि चक्रास में ब्लॉकेज कैसे आ जाती है दीदी, ये चक्रास में इम्बैलेंस क्या है और ये कैसे ब्लॉक हो जाते हैं? इम्बैलेंस वही है बेटा कि जब जिस चक्र की जो प्रकृति है, जो उसकी प्रवृत्ति है, उससे हट के आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली अब जैसे हार्ट चक्र का काम है आपका प्यार देना, प्यार लेना। बट आप अगर प्यार देने में और प्यार लेने में दोनों में ही कंडीशंस लगा के रखोगे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे चाहिए प्यार, आपको ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, अगर वो कंडीशंस हैं तो आप ना तो प्यार ले पाओगे और ना ही प्यार दे पाओगे, क्योंकि दोनों चीजों में आप कंडीशंस लगा के बैठे हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका चक्र ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि आप जब प्यार ले नहीं पाओगे तो आप सामने वाले के प्रति शिकायतों के मोड में आ जाओगे, और जैसे ही आप शिकायत के मोड में आ जाओगे आप ऑटोमेटिकली अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर रहे हो। क्योंकि जब आप किसी को प्यार ही नहीं दे पा रहे, आप बार बार शिकायतें दे रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक हो रहा है। मणिपुर चक्र क्या है, वहां पे आप देखो बेटा जठार अग्नि है, ठीक है, जो हमारा भोजन पचाती है। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व भी है और वहां पे जठार अग्नि भी है, भोजन पचाने का काम सारा वहां होता है। ऑटोमेटिकली उस चक्र में इतना जो है फायर एलिमेंट वहां पे जाग रहा है और आपके अंदर और जेलस और क्रोध बढ़ेगा तो आपका मणिपुर चक्र ऑटोमेटिकली ब्लॉक होगा। ऐसे लोगों का पेट देखो आप, हमेशा खराब ही रहता है, कभी हो ही नहीं सकता ठीक। तो अगर उस इंसान को, साधक को समझ आ जाए कि भाई ये मेरा चक्र है, इस कारण से ये सारे इफेक्ट एंड कॉज हो रहे हैं और मुझे इन चीजों पे ध्यान देना है, तो वो खुद खुद से अपना डॉक्टर बन के अपने आप को ठीक कर सकता है। उसे पेट के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी का हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखो अगर इस लेवल का हो गया, मैं ये भी नहीं कहूंगी, यहाँ पे भी लोग शायद इस चीज को बहुत वो उठा देंगे कि किसी का हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो भैया फिर वो हम साधना ही करें, डॉक्टर के पास ना जाएं। देखिए करिए, क्योंकि आप अब एक लिमिट से आगे हो गए हैं। अगर आप एक लिमिट से आगे हो गए हो ना, अब आपने स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को खराब कर लिया, पूरा पूरा डैमेज कर लिया है। अब जो सूक्ष्म शरीर डैमेज हो चुका है वो इफेक्ट जो है वो स्थूल शरीर में पूरा आ चुका है। क्योंकि कोई भी बीमारी ना बेटा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज जो है वो डायरेक्ट, वो मैंने बोला ना, परम पिता परमेश्वर की इतनी कृपा है ना, उसने कोई भी चीज हमको एकदम से ऐसे झटके में नहीं दी। जैसे एक बच्चा भी माँ के पेट में आता है ना तो 9 महीने लेता है वो बाहर आने में। प्रकृति बीज बोते हो ना, एक दिन में आम का पेड़ नहीं दे देती, हर एक चीज का समय आता है ना। ऐसे उस परमपिता परमेश्वर ने हम पे इतनी कृपा करी है कि हमने जो भी कर्म किए है ना, वो चाहे किसी को दुख दिया है, चाहे कुछ पीड़ा दिया है, वो पहले वो एनर्जी जाएगी, थोड़ा सा वहां चक्रा में रहेगी, फिर अगर आप नहीं समझोगे फिर आप और लगातार नकारात्मक कर्म करते जाओगे। आप नहीं समझोगे कि मुझे प्रकृति में, जो मैं अपने परिवार में प्यार देने आई हूँ, या मुझे क्रोध नहीं करना है, या जो जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस है, वो अगर आप नहीं मानोगे तो वेस्ट है बेटा, वो ब्लॉक होते जाएंगे। और जैसे जैसे आपका वो सूक्ष्म शरीर भर जाएगा, पूरा आपका घड़ा भर जाएगा, तो वो स्थूल शरीर में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब स्थूल में इस लेवल तक प्रॉब्लम आ गई है कि भैया डॉक्टर ने कह दिया कि स्टंट डलेंगे, तो फिर तो अब डलेंगे ही। तो आप यहाँ पे अब ये नहीं कह सकते, हाँ ये है कि डलेंगे। और फिर उसके बाद अगर वो, मैं तब भी कहती हूँ कि अगर आपको तब भी समझ आ गई है तब भी कोई देर नहीं हुई है। चलो दीदी, अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में कितने चक्रास हैं, टाइप्स ऑफ चक्रास, इनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, हर चक्र हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। मतलब बहुत से लोग हैं जिनको चक्रा का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो उनको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा, अगर चक्रा का पूरा एक्सपेंडेड आपको सारा बताऊंगी तो एक्चुअल में हमारी बॉडी में 108 चक्रा हैं, ठीक है। लेकिन जिनमें से मेन जो है, जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन उनमें से 3 मेन है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ऐसे ही 108 चक्रा हैं जिनमें से मेन जो है वो हमारे 7 चक्रा हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ठीक है। 7 चक्रों तक सबको पता है, 2 चक्र और बताती हूँ। इसके बाद सहस्त्रार के बाद हमारा दिव्य चक्र आता है। फिर उसके बाद हमारा जो चक्र आता है उसको चक्रा भी नहीं कह सकते, लेकिन उसको आप ऐसे अपना एनर्जी मीटर कह सकते हो। उसके बारे में क्योंकि बात करेंगे ना तो बहुत सारी जो है वो कंट्रोवर्सी लोग जो है वो शुरू कर देंगे, बिकॉज ये ऐसी चीज हो जाती है कि जब तक लोगों को ज्ञान नहीं है ना, या उन्हें लगा है कि अरे ये कोई नया ज्ञान दे दिया है किसी ने,
तो वो उसकी जो है वो लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं। बट जो हमारे सिद्धों ने जो ज्ञान दिया हुआ है वो यही बताया हुआ है कि सहस्त्रार के बाद एक हमारा दिव्य चक्र है, और उसके बाद फिर हमारा एक चक्र और होता है जिसे हम अपना एनर्जी होल बोलते हैं, जहाँ पे हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है जहाँ पे रहती है, वो हमारा एक, आप ऐसे कह सकते हो कि एक वाइट कलर की ट्यूबलाइट की तरह जो है वो चमकता रहता है हमारे शरीर के चारों ओर। और हमारी बॉडी में क्या पॉजिटिव नेगेटिव है वो सारा किसी को देख के उसके उस चक्रा से ही पता लग जाता है कि वो इंसान कितना भी अपने आप को अच्छा या जो भी है सात्विक या धार्मिक बताने की कोशिश करे, तो उसके उस चक्र को जो है वो देख के पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा दीदी, ये चक्रास को देखने के लिए सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये आप कह रहे हो कि देख के ही पता चल जाता है, तो ये देखने के लिए किसी इंट्यूशन का या कुछ उस लेवल पे आने की ज़रूरत है, या हम खुद का अपना एनर्जी होल भी चाहे हम अपने से स्टार्ट करें कि हम अपने आप को चेक कर सके कि हम किस लेवल पे हैं? बेटा देखो, ये जो आंखें है ना, जैसे परमात्मा ने ये आंखें दी हैं ये संसार देखने के लिए, तो उसने वो थर्ड आई जो है ना वो भी दी है, लेकिन वो जागृत करनी जरूरी है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको उसकी आंखों की एक्सरसाइज करवाई जाती है, उसकी बॉडी की मसाज की जाती है ना, ताकि उसकी बॉडी तैयार हो इस संसार में जो है वो आने के लिए, है ना। उसके उसके उस शरीर के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से उसका पालन पोषण किया जाता है। पहले उसको इतनी डाइट दी जाती है, फिर वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसको फूड पे लाया लाया जाता है, फिर उसको जूसेस पे, है ना, ऐसे ऐसे कर। ऐसे ही ये वाली आईज, ये वाला जो हमारे जो पंच इंद्रियां, जैसे कि हमारी ये संसार देखने के लिए, ऐसे ही ये पंच इंद्रियां जब अंदर का संसार देखने के लिए, उन्हें गुरु जागृत करता है। वो आंखों की एक्सरसाइज करवाएगा आपको, वो आपकी जो है पांच इंद्रियों की एक्सरसाइज करवाएगा, ताकि आप रेडी हो उन चीजों को देखने के लिए। क्योंकि वो जो संसार है ना, या वो चीजें हैं बेटा, वो इस दुनिया से हटके हैं। वो देखने के लिए आपके पास वो जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो हर कोई ले सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत टफ काम है। ये कलयुग है, यहाँ पे परम शिव ने सबको वो वरदान दे रखा है कि आप साधना करो, आपके पास ऑटोमेटिकली वो इंट्यूशंस आ जाती है, इंट्यूशन पावर अपने आप आ जाती है। और आप देखोगे, अगर आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो, तो हर लेडी के पास, हर एक माँ के पास एक कहाँ से है वो परमपिता परमेश्वर ने एक उस औरत के अंदर, जैसे ही वो माँ बन जाती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने बच्चे के लिए इंट्यूशन पावर आ जाती है। तो क्या उसने कोई साधना की होती है? लेकिन उसने अपने ममत्व लेवल को, अपनी जो ममत्व इंद्रियां हैं, उसको इतना पॉलिश कर लिया होता है अपने उस बच्चे के ऑरा के साथ, कि वो उसके हर चीज को सेंस कर जाती है कि कहाँ उसके साथ प्लस है या कहाँ उसका मूड ऑफ है, कहाँ उसको उसको कहाँ से पता लग जाता है। कभी आपने सोचने की कोशिश की? तो ऐसे ही बेटा ये वाला जगत भी है कि जब हम अपनी इन पंचेंद्रियों को, अपने अंतर मन को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को जब हम जागृत कर लेते हैं, उनको पॉलिश कर लेते हैं अपनी साधना से, तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो है ये ब्लेसिंग्स, ये कृपा का पार्ट है बेटा। तो ये अपने आप मिल जाता है कि फिर आप अपने आप को खुद देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक हो रहा है, या मेरी कहाँ पे एनर्जी जो है वो डाउन हो रही है, या कहाँ पे मुझे किस इंसान के साथ मुझे अच्छा लग रहा है, या किस इंसान की एनर्जी बहुत डाउन है। ये ऑटोमेटिकली आपको वो परम शिव की कृपा से जो है वो आपको ये शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती हैं हर किसी के पास। बस कोई जानता है, कोई नहीं जानता। कोई ये नहीं है कि कोई हमारे पास ज्यादा है या आपके पास कम है, नहीं, किसी के पास, सबके पास है। वही बात आ गई दीदी कि ज्ञान के लिए गुरु का होना बस बहुत बस जरूरी बस है। बस जो उस गुरु के ही शरण में चला गया है, जो गुरु से ज्ञान लेना शुरू कर देगा, और फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में, देखो एक होता है ज्ञान लेना, ज्ञान लेने बहुत लोग जाते हैं, कथाएं सुनना और वो सब सारा दिन जो है प्रीचिंग सुनना, वो मैटर नहीं है। अब भी लोग अगर मान लो ये पॉडकास्ट सुन लेंगे और उसके बाद उस चीज को जीवन में उतारेंगे नहीं, अगर हम कुछ भी यहाँ पे बता रहे हैं, तो क्या फायदा ना। ऐसे तो कितने मतलब जन्मों से जो है हमारे साधु सन्यासी और कितने सारे हमारे से जो बैठे हुए हैं, जो भी प्रकृति ने जिनको ड्यूटी दे दी है उद्धार करने की, जिनको प्रकृति ने, क्योंकि ये ना बेटा ज्ञान ऐसी चीज है, जब प्रकृति आपको ज्ञान दे देती है ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको वो आगे चार लोगों को देना ही पड़ेगा। आप दिए बिना रह ही नहीं सकते। अगर प्रकृति ने आपको ब्लेस कर दिया है ना, उस ज्ञान से, उन ऊर्जाओं से, उन दिव्य शक्तियों से, ये हमारे साधु सन्यासी सभी जने जाके पहाड़ों की कंदराओं में बैठ सकते थे,
बहुत सारे आप देखो साधु सन्यासी नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे, वो रेशो कम है, वो रेशो ज्यादा है जो लोग आके ज्ञान दे रहे हैं, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार चल के जो है वो लोगों का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि मैंने आपको दिया है, अब आपको देना ही पड़ेगा। जैसे वो कहावत है ना कि आप किसी ने आपके साथ बुरा किया, और हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं कि उसके साथ बुरा मत करो, उसको माफ कर दो। ठीक है, कि मैं लोगों को ये एक मेडिटेशन का पाठ करवाती हूँ कि किसी भी चक्रा को जागृत करना बड़ा आसान है। उसके कुछ मैं 3 रूल्स बताती हूँ, जिसमें से एक रूल है कि कोई भी आपके साथ कुछ भी जीवन में कैसा भी करे, आप अपना हृदय बड़ा करके उस इंसान को क्षमा कर दो। तो कई बार मेरे पर क्वेश्चन करते हैं लोग कि ऐसे कैसे क्षमा कर दो, उसने हमारे साथ ये किया वो किया, क्षमा करना आसान नहीं है। मैं कहती हूँ आप क्षमा करो, क्योंकि आपके क्षमा करते ही आप साइड हट जाओगे और अब प्रकृति अपने आप लेगी, क्योंकि प्रकृति को अपना बैलेंस करना आता है। आपका करो या ना करो, अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हो, आप कुछ कर्म ऐसा कर रहे हो, तो आपका कार्मिक बनेगा। अगर आप प्रकृति का नियम के अनुसार चलते हो और आप साइड हो जाते हो, तो प्रकृति कहती है ठीक है तू अब साइड हट, अब मैं देखूंगी उस इंसान को, तो प्रकृति उससे बदला लेती है। ऐसे ही ये ना बेटा एक रूल है, ये एक साइकिल है। जिसने इस साइकिल को समझ लिया वो बहुत बढ़िया से अपने चक्रों को, इन दिव्य शक्तियों को, इन दिव्य ऊर्जाओं को, इस कंसेप्ट को समझ लेगा। जिसको ये कंसेप्ट ही नहीं समझ आया, उसको बहुत डेप्थ में जाके मुझे लगता है गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। ये रूल तो दीदी आपने बहुत अच्छा बताया। मतलब ये, अब ये चीज हर किसी को समझनी चाहिए कि फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है। हर कोई बोल देता है कि फॉरगिव करना बहुत आसान नहीं है, बट आज शायद आपने इस चीज का जवाब दे दिया। फॉरगिव करना बहुत आसान है। देखो फॉरगिवनेस मैं यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ। बहुत सारी बार ना ऐसे चीजें हो जाती हैं, हम लोगों के जीवन में भी हो जाती हैं, कि जहाँ पे आप किसी के साथ ऐसा आपका कोई कार्मिक आ गया सामने, आपको समझ लगती है आपकी उसके साथ कुछ ऊपर नीचे बात हो गई। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ, अगर आपको वो इंसान पसंद नहीं है, अगर आपको उसकी कोई भी चीज या कोई भी ऐसी जीवन में घटना हो गई है आपके कि आपको वो इंसान पसंद नहीं आ रहा, आप दूर हो जाओ, आप क्षमा करो और फिर दूर हो जाओ। लेकिन आप दिल में उसके प्रति क्रोध या वो चीज मत रखो, वो प्रकृति अपने आप उसको देगी। आप इतना सिर्फ करो कि किसी तरह से उस इंसान से दूर हो जाओ। अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, या कुछ भी उसने आपके साथ ऐसा कर दिया है जो आपसे सहन नहीं हो रहा है, कोशिश करो कि आप क्षमा करके फिर साइड हो जाओ। बिना क्षमा किए कभी मत आना, क्योंकि आप चाहे फिर उस समय में आप साइड भी हो गए ना, आप नहीं भी बोल रहे उस इंसान के साथ, आप फिर भी जुड़े हुए हो, लगातार आपके कार्मिक का आदान प्रदान हो रहा है। वो जो भी ऊर्जा आपको दे रहा है आप तक आ रही है, और फिर यही वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे चक्रों में बैठ जाती हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे चक्रा ब्लॉक हो गए। ये सबसे बड़ा इशू है कि हमारे चक्रा ब्लॉक क्यों होते हैं। बड़े सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं कहती हूँ भैया पास्ट लाइफ अपनी देखो, है ना। अगर आपको लगता है आपने बुरा नहीं किया, आपने कहीं पे ऐसा कुछ हुआ, और अगर आपने उसको बिना क्षमा करे बोले मैं तो कभी उसके साथ बोलता भी नहीं जिसके साथ मेरी ऐसे, आप बोल नहीं रहे, लेकिन ये वो साइलेंट वॉर है जहां पे आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन ऊर्जाओं का आदान प्रदान हो रहा है। आप चाहे एक अलग कमरे में बैठे हो, वो एक अलग कमरे हो, चाहे आप एक अलग घर में हो, वो एक अलग में, चाहे आप एक अलग शहर में हो, वो अलग शहर में है, उसके बावजूद भी ऊर्जाओं का ऐसा आदान प्रदान होगा कि वो अगर आपके साथ क्रोधित अवस्था में है तो वह आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक करेगा ही करेगा। अगर किसी को आपने किसी का दिल दुखाया है और आपने भी उसका दिल दुखाया है, या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा ही होगा। अगर आपने किसी का पैसा मारा है, या किसी तरह से कुछ भी ऐसा हुआ है, या फाइनेंशियली कुछ भी पैसे का लेन देन करके आपस में जो गड़बड़ हुई है, तो आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक होगा ही होगा। यही सबसे बड़ा कारण है हमारे चक्रों के ब्लॉक होने का। और जब ब्लॉकेज एक हद से ज्यादा, बेटे जैसे स्थूल शरीर की ब्लॉकेज एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो स्टंट डालने पड़ते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है ना, वो हार्ट काम करना बंद कर देता है, पूरी पंपिंग करना बंद कर देता है। ऐसे जब ये चक्रों की ब्लॉकेज बंद हो जाती है, तो जो चक्रों से रिलेटेड हमें जो उस परम शिव ने ना, बेटा मैं बार बार यही समझाती हूँ कि एक ना पूरा साइकिल सिस्टम बना रखा है कि अगर आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक है ना बेटा, तो आपका अगर वो ब्लॉक हो गया है, तो वो उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, वो आपको आएगी ही आएगी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि
मेरा ये चक्रा ब्लॉक है तो क्यों है, क्या मैंने आपके पास, या तो ऐसा कोई मेंटर होना चाहिए। ये सारी बातें देखो जो मैं आपको कहूंगी ना, ये बार बार घूम घूम के वापस आएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको कौन वो ज्ञान देगा, आपको कौन बताएगा कि आपके साथ जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो चक्रा के कारण है, वो कार्मिक्स के कारण है, कार्मिक्स कहाँ से आया, चक्रा क्यों ब्लॉक हुआ, आपको क्या करना चाहिए था, आपको कैसा अपना व्यवहार रखना चाहिए, अब आज की तारीख में आपको कैसा होना चाहिए, आपको अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। चलो दीदी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे हार्ट चक्र ब्लॉकेज की, तो आजकल जैसे बहुत केसेस आ रहे हैं जो लोग बहुत ही छोटी एज में जा रहे हैं हार्ट अटैक से या हार्ट प्रॉब्लम से। तो क्या ये भी किसी चक्रास की ब्लॉकेज से रिलेटेड है, या इसका रीजन क्या हो सकता है? देखो बेटा, छोटी एज या बड़ी एज में ये उस सब जो सोल्स है ना बेटा, वो सब अपना अपना सोल स्क्रिप्ट्स जो एजेंडा। हैं वो अपना स्क्रिप्ट्स लिखवा के आई हैं कि किसको किस टाइम पे जाना है। अब वो एक कहावत है ना कि चढ़ावे ताप ले जावे आप, तो वो कोई तो कारण तो बनना है ना किसी का। अब वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि लेटेस्ट ही आपने सुना है जैसे वो शिफाली जरीवाल का 42 इयर्स में जो है वो सडन उन्होंने जो है वो फास्टिंग किया हुआ था और वो एंटी एजिंग मीन्स, कारण तो कुछ तो बनना है ना। कि अगर उस सोल ने अपना इतना ही टाइम फिक्स किया हुआ था, वो अपना इतना ही नेम फेम कुछ जो है वो फिक्स कराई थी, और उसके बाद उसने लिखा था कि भाई मुझे सारे स्क्रिप्ट्स जो है वो अपने पेरेंट्स भी चूज करके आती है, वो अपनी जो है वो डेथ भी चूज करके आती है, तो सब कुछ उसका होता है। अब यहाँ पे भी ना बेटा, ये फिर मैं कहूंगी कि बहुत बहुत जो है वो रहस्य जो है इसके मुझे खोलने पड़े, क्योंकि उसको समझने के लिए ना आपके पास एक साधक बुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि हर चीज के जो है ना दो पहलू हैं। परमात्मा ने इस संसार में कुछ भी बनाया ना, आप कहीं पे भी कुछ भी किसी भी तरफ नजर मार के, जैसे शिव और शक्ति, ठीक है, सच और झूठ, सुख और दुख, सब कुछ दो दो है, तीसरा कुछ नहीं होता। ऐसे ही कोई भी मैं आपको जो भी स्टेटमेंट्स बताऊंगी या जो भी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ आध्यात्मिकता के तौर पे, उसके भी दो पहलू रहेंगे। एक मैंने आपको बताया कि किसी का चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। पहली बात तो सबसे मैं आपको जो मेरी रिसर्च है वो क्या कहती है मैं उस पर बताऊंगी आपको, आध्यात्मिकता प्लस अपनी रिसर्च पे बताऊंगी। जब भी किसी इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा ना, ठीक है, और उसका कुछ ऐसा कार्मिक के कारण हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ होगा या हार्ट की उसको प्रॉब्लम आई होगी, वो इंसान जल्दी नहीं जाएगा, वो यहाँ पे कर्म भुगतेगा। क्योंकि ये यही स्वर्ग और नर्क है बेटा। अगर आप इस चीज को, जैसे मैंने अभी हार्ट ब्लॉकेज का बताया, आप इसको शिफाली जरीवाल से अगर करोगे कनेक्ट, तो हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ क्या रही, जैसा कि आप न्यूज में सुन रहे हो कि उनका ऑलरेडी एक डिवोर्स था या जो भी था, पता नहीं उनके हृदय में कितना कुछ जो है ब्लॉकेज पड़ा होगा, क्या रहा होगा, किसी की लाइफ तो आप जानते नहीं हो। बट मेरा ऐसा जो मेरी अपनी जितना मैंने इस चीजों पर जो है वो मनन मंथन किया है या जितना इस पे रिसर्च की है, वो ये चीज कहती है कि जब भी किसी कार्मिक्स के कारण आपका वो चक्रा ब्लॉक होता है और उस चक्रा के आसपास के ऑर्गन्स खराब होते हैं, तो वो इंसान इस जीवन में उस दुख को भोगता है, जब कुछ नकारात्मकता के कारण आपका हुआ होगा। अगर उस केस में हम देखें तो वो जो है सोल अपना एजेंडा फिक्स करके आई थी, उसने अपना ईयर्स जो फिक्स करे थे और उसने अपनी जो सडन डेथ ऐसे जो है वो की हुई थी, तो वो अपना फिक्स करके आई थी। अगर कोई इंसान आप ऐसा देखोगे कि 35-40 साल का है या 60 साल का है और उसको हार्ट स्टंट्स पड़े हैं और उसके बावजूद भी जो है वो 10-15-20 साल जो जी रहा है, हार्ट की टैबलेट्स खा रहा है, और समझ रहे हो कि वो भोग रहा है कर्मों को, वो जो उसने अपने सोचों से, विचारों से, पंच इंद्रियों से जो उसने अपने अंतर में ऊर्जा इकट्ठी की थी, जो अपने हार्ट में उसने खुद ब्लॉकेज करी थी, वो अब उसको ऐसे उसका शरीर भोग रहा है। तो ये कारण बनते हैं हमारे, हमारी सोच, हमारी विचार जो हैं, ये हमारे चक्रों की ब्लॉकेज का बेटा कारण बनते हैं। अगर एक एक इंसान को ये चीज समझ आ जाए ना कि
मेरे को बीमारी, किसी को कोई कैंसर है, पथरी है, कुछ भी आप देखो कहीं बाहर से नहीं आया, कोई पथरी किसी को बाहर से नहीं डाल देता। आप कभी रिसर्च करना, जिन लोगों को पथरी हुई होती है ना, उनके इमोशंस जो है ना वो पत्थर की तरह हो जाते हैं। उनका हार्ट जो है ना वो बड़ी जगह पे अपने हार्ट को, जो अपने इमोशंस को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। समझो, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस, स्ट्रॉन्ग वो वाला स्ट्रॉन्ग नहीं, अब इसके भी दो पहलू हैं स्ट्रॉन्ग के भी। एक स्ट्रॉन्ग होता है कि कैसी भी सिचुएशन हो अपने को संभाल के रखना, स्ट्रॉन्ग बने रहना। एक होता है कि यहाँ पे आपको प्यार दिखाने की जरूरत है, बदले में आप अपने आप को और ज्यादा पत्थर दिल बना रहे हो। तो वो आपके अंदर ये जो आप जैसी ऊर्जा पैदा करते हो ना अपने अंदर, प्रकृति आपको उसी चीज से ब्लेस कर देती है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक सुनी है कभी? जी। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कि आप जो सोचोगे आपको वो मिल जाएगा, आप जैसा चाहोगे वो हो जाएगा। बड़े सारे लोगों के साथ चमत्कार भी होते हैं। क्यों होते हैं? उसमें क्या बता रहे हैं? आपका सोचने का तरीका ही तो चेंज करवा रहे हैं। हमारे सिद्ध, हमारे गुरुजन क्या बताते हैं हमारे को? इतने जो प्रीचिंग करते हैं वो क्या बताते हैं? वो यही तो बताते हैं कि अपने सोचने विचारने का तरीका बदलो। अवेकनिंग लेके आते हैं हमारे अंदर कि जैसा जीवन हम अपना जी रहे हैं ना, दैट इज नॉट द राइट वे। बिकॉज हमारे जो भी है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है। क्योंकि हर इंसान अपने आप को ठीक कहता है बेटा, कौन कहेगा कि मैं गलत हूं? कभी आपने पागल को पागल कहते सुना है? कोई भी नहीं कहेगा। हर कोई कहता है कि मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छा पाल रहा हूँ, मैं अपनी सास के साथ अच्छा कर रही हूँ, सास कहेगी मैं बहू के साथ बहुत अच्छा कर रही हूँ, नंद कहेगी मैं अपनी भाभी के साथ बहुत अच्छा कर रही हूँ, बेटा कहेगा मैं अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा कर। हर कोई अपनी जगह पे बेस्ट कर रहा है। तो गलत कौन है? गलत कोई भी नहीं है इस दुनिया में। गलत जैसा बेटा कुछ भी नहीं है। जैसे नहीं जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ना, नहीं जैसा कुछ नहीं है। अध्यात्म कहता है गलत जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, सब सही है। सिर्फ आपकी चेतना का विकास होना जरूरी है। और साधना जो है, एक साधक जब अपनी साधना करता है तो वो अपनी चेतना का विकास करता है। और जब चेतना का विकास होगा तो वो कर्मों की जो नकारात्मकता है वो हटेगी। अब देखो ये साइकिल है सारा। जब आप मंत्र जाप करते हो, जब आप पुण्य कर्म करते हो, जब आप साधना, सेवाएं, संकीर्तन करते हो, तो ये सब ऊर्जाएं जो हैं, जो आपकी बुद्धि को संकुचित करके बैठी होती है, वो हटना शुरू होती है। आपकी बुद्धि एक्सपैंड करना शुरू करती है। आपका सोचने विचारने का तरीका बदल जाता है। आपका दुनिया को देखने का, दुनिया से बिहेव करने का तरीका चेंज हो जाता है। वो चेंज होते ही आपके कार्मिक कम बनते हैं। आपके कार्मिक कम बनेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज आती है। पॉजिटिव एनर्जीज आती है, वो आपके चक्रास में जाती है। चक्रास में जाती है तो चक्रा एक्सपैंड होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जाएगी ना, चक्र एक्सपैंड होंगे और उस चक्र से रिलेटेड आपको जिंदगी में सुख मिलते हैं। आपको सुख मिलते हैं, आप खुश होते हो, आप फिर एक हैप्पीनेस एनर्जी अपने परिवार में देते हो, आप फिर और पॉजिटिव कर्म करते हो, और पॉजिटिव कर्म करते हो, और अच्छी हैप्पीनेस एनर्जी आती है। ये बेटा सारा एक साइकिल है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। अब अगर हम विशुद्धि चक्र पे आए तो आपका जैसा भी बोल होगा, हम कहते हैं ना मन कर्म वचन वाणी, इन सब चीजों से, पंच इंद्रियों से हम अपने कर्म बना के अंदर डालते हैं और इन्हीं पंच इंद्रियों से हम कर्म बाहर फेंक पाते हैं। आपने देखा होगा, अगर पता नहीं आपको पता है कि नहीं इस चीज के बारे में, कि जब भी कोई इंसान अपनी साधना में बैठता है तो आपने कभी अगर किसी साधक को देखा हो कहीं पे, तो उसका कभी आप देखो किसी, आप ऐसे धार्मिक स्थल पे ही जाते हो जहां पे आपके उस अपने इष्ट के साथ, उस मंदिर के देवता के साथ आपका बड़ा कनेक्शन होता है, आप ऑटोमेटिकली आप रोने लग जाते हो, आपका दिल भर आता है। क्यों होता है ये? जस्ट बिकॉज ऑफ आप जैसे उस ऊर्जा में एंटर करते हो, अपने आप को सरेंडर करते हो, आपका चक्र, वो ऊर्जा जो है आपके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। आप जिसको समर्पित होते हो अपने आप उसकी ऊर्जा फिर आपके अंदर एंटर करना शुरू कर देती है। ऐसे ही जब एक साधक साधना करता है तो वो डिवाइन यूनिवर्स से वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर एंटर करती है। वो एंटर करेगी तो आपका एक एक चक्रा से जो है, आपकी बुद्धि से जो वो नेगेटिविटी, आपका एक एक चक्रा जो है वो ओपन शुरू हो जाता है। ओपन सबका है, लेकिन उसकी एक पैटर्न जो है, जो पैटर्न्स में जो भी डाटा नकारात्मकता का होता है वो सारा शिफ्ट होने लग जाता है, वो बैक टू यूनिवर्स जाता है और यूनिवर्स से डिवाइन एनर्जी आती है। प्रकृति का नियम है, आप देते रहो। जैसे माँ धरती और ये यूनिवर्स, इसके बीच में हम हैं, ठीक है। जैसे माँ धरती कुछ नहीं कहती, लेकिन हम ये कितना कुछ हमसे ले लेती है, कितना कुछ देखो, और कितना भार अपने ऊपर लेके बैठी रहती है बिना कुछ कहे, बस हमें दे रही है।
खाने को, रहने को, हाँ, या इतने बड़े बड़े हम मकान कोठियां बना के रह रहे हैं, हम खाने को जो भी आज हमें मिल रहा है सब धरती माँ की कृपा है। माँ है ना, ये देना जानती है, लेना नहीं जानती है। ऐसे ही ये आकाश तत्व है, जैसे ये ब्रह्मांड है, ये सिर्फ देना जानता है, आपको लेना आता है। आप धरती माँ से आपको लेना आता है। आप परफेक्ट वे में अगर सही साइकिल से आप चलते हो तो आप, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स आपको देने के लिए बेटा हमेशा तैयार है। और वो शिव तो ऑलवेज तथास्तु करके ही मुद्रा में रहते हैं कि वो तो चाहते हैं, कोई माँ बाप चाहता है उसका बच्चा दुखी रहे? नहीं दीदी, कोई चाहता है? आज तक आप इस धरती पे कोई ऐसा माता पिता मुझे कह सकते हो कि वो चाहे कि मेरा बच्चा दुखी रहे? तो वो संसार का शिव, वो ब्रह्मांड का माता पिता, वो कैसे चाहेंगे कि उसके बच्चे दुखी रहे, उसको किसी चीज की कमी रहे? दुखी हम अपने कर्मों से होते हैं, दुखी हम अपनी संकुचित बुद्धि से होते हैं। और ये जैसे ही हम ये कंसेप्ट अगर समझ जाए ना बेटा कि हमें थोड़ी सी साधना की जरूरत है। वो शिव तो खुद साक्षात आपको ग्रस्त भी हैं, वो समाधिष्ट भी हैं। वो शिव का तो स्वरूप ही हमें समझाने के लिए है कि आप सब कर्म करते हुए अपनी साधना में आगे चलते रहो, आप अपने आप को साधते रहो, आप तप करते रहो। क्योंकि जब तप की अग्नि जलती है ना बेटा, जैसे अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है ना जी दीदी। वायु इधर से उधर पटक देगी, आकाश में फैल जाएगा, पानी बहा के ले जाएगा। एकमात्र अग्नि है जो सब कुछ जला देती है। ऐसे ही जब हमारी तपो अग्नि जलती है तो बेटा हमारे सारे कर्मों का जो है, जब अंदर शिव अग्नि जलती है, तपो अग्नि जलती है, तो वो सारे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भक्षण हो जाता है। और फिर अपने आप हमारे चक्र जो है वो अनब्लॉक होना शुरू हो जाता है। और चक्र अनब्लॉक होंगे तो हमें लाइफ में अपने आप जो हम चाहते हैं, क्योंकि हर सोल का अपना एजेंडा है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ यहाँ पे भोगने आया, कोई कुछ यहाँ पे भोगने आया। आपको सिर्फ समझना है कि अगर किसी को गुरु नहीं मिल रहा, क्लियर समझ जाओ कि आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक है। किसी को ज्ञान नहीं समझ आ रहा और किसी की ज्ञान के बातों पे जो है वो अपने लॉजिक माइंड देके जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। अब हमारे भी पॉडकास्ट जाएंगे तो देखना बड़े सारे लॉजिक्स माइंड आएंगे, कुछ कुछ लिख के जाएंगे। हमको कभी भी ऐसे लोगों के साथ हमेशा ध्यान रखना जो भी इसको संभालेंगे, चर्चा को जो है बढ़ाएंगे, तो वो लोग हमेशा याद रखना कि आप लोगों को लिए मैं समझा रही हूँ कि कभी भी किसी को आपने गलत रिप्लाई नहीं करना, हमें करना ही नहीं है। हमें ये सोच के दया करके उस व्यक्ति को छोड़ देना है कि इसका ज्ञान चक्रा, इसका आज्ञा चक्रा ब्लॉक है, और उससे प्रार्थना करनी है कि हे शिव, इसको जीवन में जल्दी से कोई गुरु की प्राप्ति करवाओ ताकि इसका ज्ञान चक्रा खुले। क्योंकि जिसके पास ज्ञान नहीं है ना बेटा, है ना, वो हम कहते हैं ना जीवन में तीन होने बड़े जरूरी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। किसी के पास अगर ज्ञान है, पैसा नहीं है, शरीर नहीं है, तो भी वो अधूरा है इंसान। और किसी के पास शरीर है, पैसा है, ज्ञान नहीं है, तो भी अधूरा है इंसान। ठीक है, किसी के पास ज्ञान है, पैसा है, शरीर ठीक नहीं है, तो भी अधूरा है वो इंसान। तो ये सब तीनों भगवती की कृपाएं जो है वो माँ भगवती साक्षात माँ परम्बा हमें देती है। तो ये ना बेटा बहुत बहुत, मैंने बोला ना, ये इतनी लंबी चर्चा है कि ये एक पॉडकास्ट में तो ये होगी नहीं। यहाँ तो आपको रोज आना पड़ेगा और रोज मेरे से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और जितना मैंने बेटा अपने 20 सालों में ये ज्ञान इकट्ठा किया है, मैं पूरा दिल से चाहूंगी कि मैं ये ज्ञान लगातार दूं। और आगे सहस्त्रार चक्रा का मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, सहस्त्रार चक्रा पे, क्योंकि उसको एक अकेले चक्रा को ही डिफाइन करना, क्योंकि शिव तत्व है वहां पे, उनको डिफाइन करने के लिए हमें पूरा एक पॉडकास्ट चाहिए। तो उसको जो है हम फिर कभी नेक्स्ट एपिसोड में हम उस पर बात करेंगे। जय माता।